लूंगी, जीवित चंदेरी में नहीं जाऊंगी कन्हैया। डोला में बैठ करके अग्नि लगा लूंगी, ये शरीर नष्ट कर दूंगी, लेकिन जीवित चंदेरी में नहीं जाऊंगी कन्हैया। आज रो करके रुक्मिणी बोली, क्या बोली कन्हैया? अरे मैं तो रुक्मिणी कहने लगी, कन्हैया अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो आत्महत्या करके मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल की दुल्हन बन के चंदेरी में नहीं जाऊंगी। उसी समय रुक्मिणी की एक सहेली आ गई है, कहने लगी, रुक्मिणी शादी तो हर किसी की होती है, लेकिन तुम्हारे तरह कोई नहीं रोता है, ऐसे क्यों रोती हो? तो रुक्मिणी बोली, बहन तुम नहीं जानती हो मेरा भैया मेरी शादी किसके साथ करने जा रहा है, तुम नहीं जानती हो। क्या बोली आली कि अरे मेरे दिल की सुने सहेली, अरे मेरे दिल की सुने सहेली, दूल्हा ढूंढो भैया ने चंदेरी, अरे वो जान ले वो मेरी आमने मोहन की चेरी, मेरा भैया मेरी शादी चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ करना चाहता है, और शिशुपाल की दुल्हन बनके मैं कभी नहीं जाऊंगी, आत्महत्या करके मर जाऊंगी। उसी समय एक ब्राह्मण देव भिक्षा के लिए रुक्मिणी के दरवाजे पर पधारे हैं, आवाज लगाई, माता विश्राम देही। रुक्मिणी दरवाजे पर आकर के कहने लगी, ब्राह्मण देव आप हमारे दरवाजे से चले जाओ, आपको हमारे दरवाजे पर आज भिक्षा नहीं मिलेगी। ब्राह्मण देव कहने लगे, क्यों नहीं मिलेगी? आपकी शादी होने वाली है, तब भी भिक्षा नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? रुक्मिणी कहने लगी, ब्राह्मण देव मेरी शादी नहीं होने वाली है, मेरी बर्बादी होने वाली है। मतलब ये है ब्राह्मण देव कि मेरा भैया जिसके साथ शादी करने जा रहा है उसके साथ अगर मेरी भामरे पड़ गई तो आत्महत्या करके मर जाऊंगी, जीवित नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण देव विचार करने लगे, जब बिना पगहिया की फांसी लगी है, अच्छे आए भिक्षा के लिए। ब्राह्मण देव बोले, ऐसा क्यों करोगी? तुम्हारा भैया जिसके साथ शादी करना चाहता उसके साथ कर लो। कर नहीं ब्राह्मण देव, उसके साथ नहीं करूंगी। ब्राह्मण देव बोले, तो तुम्हारी नजर में कोई है? आहा, कौन है? श्याम सुंदर कन्हैया। ब्राह्मण देव बोले, वाह भाई वाह, इतने दूर रहने वाले कन्हैया को तुमने देखा? हाँ देखा। कब देखा? कहाँ देखा?
तो रुक्मिणी ब्राह्मण देव से बोली, सुनो ब्राह्मण देव, मैंने कन्हैया को कब देखा? क्या कहा? मैंने सपने में मोहन को देखो है, सुनो पंडित जी, मैंने सपने में मोहन को देखो है, सुनो पंडित जी, मैंने सपने में राजा को देखो है, सुनो पंडित जी। अरे ब्राह्मण देव, चिट्ठिया पठाइए, हम को चिट्ठिया पठाइए, और चिट्ठी भेज के मोरे बुलाइए, चिट्ठी भेज के हमें बुलाइए, लेकिन ले जावे मेरो संदेश है, सुनो पंडित जी, ले जावे मेरो संदेश है, सुनो पंडित जी। कन्हैया सपने में कह गए कि मेरे लिए चिट्ठिया भेजियो, अब कौन ले जावे मेरो संदेश है, सुनो पंडित जी, आप चले जाओगे? ब्राह्मण देव बोले, बाबा वाह, 7.5 कोस द्वारिका है, शरीर पर चौथापन है, हमसे चला नहीं जा रहा, कैसे द्वारिका चला जाऊं? रुक्मिणी बोली, तो कोई बात नहीं पंडित जी, जाओ, हमारा होगा, वो होता रहेगा, तुम जाओ। ब्राह्मण देव विचार करने लगे, मैंने जान लिया ये रुक्मिणी मर जाएगी, अगर रुक्मिणी मर गई तो मैं पाप का भागीदार हो जाऊंगा, क्या करूं? अगर द्वारका जाऊंगा तो शरीर पर चौथापन नहीं पहुंचूंगा, और द्वारका नहीं जाऊंगा, रुक्मिणी मर गई तो पाप का भागीदार हो जाऊंगा। कथा प्रेमी भैया लिखा भी है, क्या लिखा ध्यान देना। हेलो, ध्यान देना, आज जैसे ही किसी विद्वान ने लिखा है, क्या लिखा ध्यान देना, देख के जवानी इतनो इतरावे मती, आप लोग शब्द पर ध्यान देना, देख के जवानी इतनो इतरावे मती, आएगो बुढ़ापो तो लाले पड़ जाएंगे, लेटत में खटिया की पाटी से रहेगो हाथ, और चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। और लिखा है किसी विद्वान ने, क्या लिखा ध्यान देना, किसी के काम जो आए और उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख लो। और लिखा है, क्या लिखा है, हाथ
हाथी के दांत से खिलौना बने भात भात, और बकरा की खाल से ढोलक मड़ाई है। बाघ की खाल को बानत है सिपाही लोग, और हिरन की खाल संतन के मन भाई है। घेड़ा की खाल देखो ढाल में लगाई है, और जब मानस की खाल का काम नहीं आई है। इसलिए भजले सीताराम को फिर काल मचावे दंगा। ब्राह्मण देव विचार करने लगे, अगर द्वारका नहीं जाऊंगा तो पाप का भागीदार हो जाऊंगा, और अगर द्वारका जाऊंगा तो चलते चलते मर जाऊंगा। विचार करने लगे इस पाप से तो अच्छा मरना है। ब्राह्मण देव कहने लगे, वैसे तो मैं द्वारका नहीं पहुंचूंगा, रास्ता में मर जाऊंगा। अगर किसी कारणवश द्वारका पहुंच गया तो कन्हैया से क्या कह दूंगा, हम द्वारका के लिए जा रहे हैं। रुक्मिणी बोली, पंडित जी कहियो कछु ना। पंडित जी बोले, तो क्या करें जाए? ना 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 ना, हम एक चिट्ठी लिख देगी, वो चिट्ठी जाकर के कन्हैया को दे देना। ब्राह्मण देव बोले, लिखो चिट्ठी। आज द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के लिए कागज कलम लेकर के रुक्मिणी पत्र लिखने लगी। क्या लिखने लगी कन्हैया? अरे आए कन्हैया, अरे रोए रोए चिट्ठिया सोर के बिटिया लिखी रही जी। रोए रोए चिट्ठिया बिटिया आज कन्हैया के लिए पत्र लिखने लगी। अरे रोए रोए चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही जी। रोए रोए चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। ये जी मेरे नांगर पे, हाँ मेरे नांगर पे चढ़ो शिष्य ताल। रोए रोए चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। कन्हैया आरे कोंडा ना पोरा पे तोरवा भैया गिरी रहे। कोंडा ना पोरा से तोरवा भैया गिरी रहे। ये जी मेरे नंगर पे, हाँ मेरे नंगर पे चढ़ो शिष्य पाला। रोए रोए चिट्ठिया रुक्मिणी बिटिया लिखी रही। आज द्वारकाधीश कन्हैया के लिए रुक्मिणी ने पत्र लिखा है। पत्र लिख करके ब्राह्मण देव को दे दिया। आज ब्राह्मण देव पत्र लेकर के चल देते हैं। ये सब इधर फेंक देते गुस्से में। ध्यान देना, आज पत्र लेकर के चले हैं। विचार करते जा रहे हैं कि 750 कोस द्वारका में कैसे पहुंचूंगा। चले हैं ब्राह्मण देव, कैसे चले? चल दिए ले पत्री को, चल दिए ले पत्री को, द्वारिका जाने लगे। चल दिए ले पत्री को, चलते चलते थक गए, चलते चलते थक गए। विप्र घबराने लगे।
हमारे भैया 101 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे, धन के भंडार भरे रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज ब्राह्मण देव जब चलते चलते थक जाते हैं तो विचार करने लगे कि रुक्मिणी ने कहा था हमारा कन्हैया भगवान है, हमारा कन्हैया घट घट की जानने वाला है। कथा प्रेमी भैया ध्यान देना, हमारे जितेंद्र भैया माँ साहब की धर्मपत्नी व्यासपीठ को माला डाल करके जो दिलालपुर से और ध्यान देना सोनू भैया नारैया इनकी धर्मपत्नी व्यासपीठ को माला डाल करके और 51 रुपए की भेंट देकर सम्मान दे रही है। ये नीतू यादव जो नंगला धना से आई है, व्यासपीठ को माला डाल करके 101 रुपए की भेंट देकर सम्मान दे रही है। हमारे ये बड़े भैया 501 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे, हमारी बहनों भतीजी और भाभियों का स्वागत बना रहे। सभी भक्तों के धन के भंडार भरे रहे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ध्यान देना, अजय बेटा के दोस्त आलोक यादव जो जैतूपुरा से आए हैं, व्यासपीठ को नोटों की माला डाल करके सम्मान दे रहे हैं और 21 रुपए की भेंट दे करके समस्त मंडली का सम्मान कर रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे, धन के भंडार भरे रहे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज ब्राह्मण देव जब चलते चलते थक जाते हैं तो कुछ गुनगुनाने लगे हैं। क्या गुनगुनाने लगे, ध्यान देना। मोए भीषम की लाड़ो ने जो है सुनो सावरिया, मोए भीषम की लाड़ो ने जो है सुनो सावरिया। भीषम की लाड़ो ने जो है सुनो सावरिया, मोए भीषम की लाड़ो ने जो है सुनो सावरिया। हमारे चाचा 51 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहे। कन्हैया सुख शांति दे, धन के भंडार भरे रहे। अरे चलता चलता मेरी पैया पिरानी, चलता चलता मेरी पैया पिरानी, और आयो बूढ़ापो जा ढली गई जवानी, आयो बूढ़ापो ढल गई जवानी, आखिर को तो पूरी है उमरिया सुनो सावरिया, आखिर को है पूरी उमरिया सुनो सावरिया। अरे सुंदर देखिए सरोवर की छाया, सुंदर देखिए सरोवर की छाया, और ब्राह्मण ने आसन है नीचे लगाया, ब्राह्मण ने आसन है नीचे लगाया, और सोयोड़ी के सावरिया सुनो सावरिया, सोयोड़ी के सावरिया सुनो सावरिया। चलते चलते ब्राह्मण देव जब थक जाते हैं तो एक वृक्ष के नीचे लेट कर सो जाते हैं। इधर कन्हैया ने दिव्य दृष्टि से देखा
हमारी रुक्मिणी के भेजे हुए ब्राह्मण देव कहाँ आ गए हैं। तब ब्राह्मण देव को सोते हुए उठा करके आज द्वारकापुरी में लिटा दिया। खोलत नीचत आंख हवे प्रभ ठाड़े। जैसे ही हमारे पुजारी भैया 51 रुपए की 101 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। हमारे भैया की भक्ति आगे बढ़ती रहे। और अजय बेटा के दोस्त जो शेखुपुर से आए हैं नोटों की माला डाल करके व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे, सभी भक्तों के धन के भंडार भरे रहे, सभी भैया धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। कलश भरने वाली कन्या व्यास गद्दी के पास खड़ी हो जाए, कोई भक्त सम्मान करेगा। कलश भरने वाली कन्या व्यास गद्दी के पास खड़ी हो जाओ लाइन बना के। और कलश वाली कन्याओं का जो भक्त सम्मान करना चाहते हैं वो एक ही बार में कर दे तो बार बार की भगदड़ खत्म हो जाएगी। ध्यान देना, आज जब ब्राह्मण देव के नेत्र खुले हैं, एक भक्त से पूछा ये भैया ये कौन सा नगर है। कहा ये द्वारिका है। भैया हमें इस द्वारिका में जाना है जिस द्वारिका में श्याम सुंदर कन्हैया रहते हैं। अये ब्राह्मण देव वही द्वारिका है जिसमें श्याम सुंदर कन्हैया रहते छे। पंडित जी बोले अब हमारी ये चिट्ठी एक और कन्हैया छे, पता नहीं किसको रुक्मिणी चाहती है। एक वक्त वही खड़ा रहे तो कहने लगा ये भैया ये भक्त पूरब के रहने वाले हैं, छैन कौ है कहा ये भैया ये वही द्वारिका है जिसमें श्याम सुंदर कन्हैया रहते हैं। आज कन्हैया के दरवाजे का पता लगा करके ब्राह्मण देव पहुंचे हैं। दाऊ जी से कहने लगे हमें कन्हैया से मिलना है। दाऊ जी ने नजर उठा के कह दिया वो कोने में बैठा है जाकर के मिल लो। आज ब्राह्मण देव कन्हैया के पास पहुंचे हैं तो क्या बोले हैं ध्यान देना। के ब्राह्मण बोले हे दया धाम, क्या कहा ब्राह्मण बोले हे दया धाम, मैं कुंदनपुर से आया हूँ